मुलजमान इस वक्त हैं फलक जवेद समेत मोहम्मद शफीक समेत उन से किसी किस्म की बेसिक कोई डिवाइस रिकवर नहीं हुई। मिनिस्टर साहबा जो हैं उनके साथ कोई गार्ड नहीं देखा जाता, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट का कोई उनका कभी बयान कभी नहीं आया। लिहाजा ये वाली एप्लीकेशन जो है आज ये पहले खारिज हो गई। प्रोसिक्यूशन केस को जानबूझ के लंबा करने की कोशिश कर रही है कि ये मुलजमान ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रहें। इस केस में जो फलक जवेद के खामन हैं शकील रियाज साहब, उनका जो है वो फ्रेंचाइज सील कर दी हुई है। जो मुस्तगीसा है वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और स्काइप के ऊपर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उनका बयान कलमबंद किया जाए और जीरा की जाए। उसके ऊपर उनकी पहले भी एक एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो चुकी है। उस एप्लीकेशन में भी सिमिलर ग्राउंड थी, उसमें उन्होंने चॉइस ली थी कि मैं एविडेंस जो है वो सरकारी गवाहन के बाद जो है वो कलमबंद करवाऊँगी, लेकिन उस वक्त भी इनके पास ये ग्राउंड अवेलेबल थी। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि जो ग्राउंड पहले अवेलेबल हो वो दोबारा ली जा सके। वो पहली एप्लीकेशन खारिज हो गई थी और अभी इंशाअल्लाह ताला दूसरी एप्लीकेशन भी सर खारिज हो जाएगी। दर्जनों पेशियां हो चुकी हैं, कई माह गुजर चुके हैं, क्या जिनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है उन्होंने क्या कोई 1% 2% एविडेंस दी है अदालत में? जी, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में सज़ा हो सके। बुनियादी एविडेंस ये होती है कि कोई भी वीडियो कोई भी तस्वीर जिस बुनियादी डिवाइस से तैयार होती है वो जब तक सफ़ा मिसल पर मौजूद नहीं होती, उसका फॉरेंसिक नहीं हो जाता और उसके ज़रिए केस साबित नहीं हो जाता तो किसी को भी सज़ा नहीं हो सकती। ये जो मुलजमान इस वक्त हैं फलक जवेद समेत मोहम्मद शफीक समेत उनसे किसी किस्म की बेसिक कोई डिवाइस रिकवर नहीं हुई। मैंने पिछली डेट पे भी ये बयान किया था कि जो फलक जवेद साहब हैं उनसे जो है सिर्फ 2 मोबाइल रिकवर हुए, लेकिन कोई पासपोर्ट जो है ना वो रिकवर नहीं हुआ। कोई वहाँ से कोई ऐसी टेंजिबल एविडेंस रिकवर नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी इनकार्सरेशन या इनकी जो है वो जेल में बंदी या इनको सज़ा हो सके। सर अभी आपने देखा बसंत के दिनों में जो सूबाई वज़ीर हैं उसमें बुखारी साहबा, उनकी वीडियोस भी आई, उसको मुकम्मल सेलिब्रेट भी किया। वहाँ पर हमें नहीं फील हुआ कि उनको कोई थ्रेट हो या कोई होता है बंदा डरा हुआ, ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। लेकिन कोर्ट जो उनके चंद किलोमीटर फासले पर है, असम्बली करीब है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या दिक्कत हो सकती है? उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि मैंने आज आर्ग्यूमेंट्स में भी ये बात की थी कि अगर किसी को कोई क्रिमिनल थ्रेट हो, किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो, उसकी कोई हिस्ट्री होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, किसी कोर्ट में जाके कोई स्टे ऑर्डर लिया होता है, कोई हरासमेंट की पिटीशन होती है या कोई वकूआ या कोई केस FIR, और ये जो आज की एप्लीकेशन उसमें इस तरह का कोई मटीरियल नहीं दिया हुआ। और जो सोशल मीडिया अकाउंट से भी अगर देखें तो मिनिस्टर साहबा जो हैं उनके साथ कोई गार्ड नहीं देखा जाता, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट का कोई उनका कभी बयान कभी नहीं आया। लिहाजा ये वाली एप्लीकेशन जो है आज ये पहले खारिज हो गई। आज की जो खारिज हुई आज इंशाअल्लाह ताला खारिज हो जाएगी। इस एप्लीकेशन में कोई मटीरियल साथ में नहीं लगाया, सिर्फ ये ग्राउंड लिंक मुझे सिक्योरिटी थ्रेट का एक लफ्ज़ लिखा हुआ था। सर आज जब जिरा हो रही थी उस दौरान हमने सुना कि उनके वकील की तरफ से शायद कोई और टाइम मांगने की डिमांड भी की जा रही थी, तो आपको लगता है कि अदालत को इतनी स्पेस देनी चाहिए इतना कुछ हो जाने के बाद कि इतना अरसा गुजर गया कोई सबूत नहीं आया? देखें, जो शफीक मुलज़म है उसको तकरीबन 1.5 साल हो गया जेल की सलाखों के पीछे। फलक जो इसको 5 माह हो गए। हाई कोर्ट की डायरेक्शन है 4 माह की, 2 या 4 माह की, एट द मोस्ट 4 माह की है, तो वो टाइम भी गुजर चुका है। तो लिहाजा प्रोसिक्यूशन के इस कंडक्ट से ज़ाहिरी तौर पर ये नज़र आ रहा है कि प्रोसिक्यूशन केस को जानबूझ के लंबा करने की कोशिश कर रही है कि ये मुलजमान ज़्यादा से ज़्यादा अरसा जेल में रहें। आने वाली मैंने तो आज कोर्ट में ये कहा था कि ये जितनी भी पनिशमेंट है पीका की, उसमें इम्प्रिजनमेंट है या फ़ाइन है। आने वाली कल को अगर कोर्ट जो है सिर्फ फ़ाइन कर देती है तो ये गुजरा हुआ टाइम जो बिहाइंड द बार्स है तो वो किस खाते में पड़ेगा, इसकी कानून हरगिज़ इजाज़त नहीं देता। सर आखिरी सवाल ले लीजिएगा, पीका के हवाले से हमने देखा कि बहुत से सियासी लोग इसका निशाना बने, सहाफ़ी इसका निशाना बने, लेकिन एट द एंड होता ये कि बंदा बेगुनाह करार दे के बरी कर दिया जाता है, लेकिन जितना अरसा उसने जेल में गुजारा होता है उसका जवाब किससे लेना है, या अदालत क्या इससे नहीं पूछती? बुनियादी चीज़ ये है कि मैंने पहले भी बयान किया है कि ये जो इंक्वायरीज़ हैं, इंक्वायरीज़ में मुलजमान के साथ कन्फ्रंट मीटिंग नहीं होती ताकि वो अपना डिफेंस दे सकें। इसी तरह जो जितने भी मुस्तगीस हैं वो कभी भी आके तो रूबरू नहीं बैठते ताकि वो चीज़ वहाँ पर शैटर हो जाए। तीसरी बात जो इम्पोर्टेंट ये है कि जो बेसिक डिवाइस है जब तक वो रिकवर नहीं होती, उसका फॉरेंसिक नहीं होता, तो बेल क्या उस वक्त मुलज़म को डिस्चार्ज कर देना चाहिए पहली स्टेज के ऊपर। आने वाली कल को कोई नई चीज़ आ जाती है तो फिर भी गिरफ्तारी हो सकती है, फिर भी इंटेरोगेशन हो सकती है। सर क्या कानून के अंदर ये चीज़ मौजूद है कि अगर एक बंदे पे एलिगेशन लगता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो उसकी फैमिली के अकाउंट फ्रीज कर दिए जाएँ, उनके कारोबार ठप कर दिए जाएँ? क्या कानून और आइन इसकी इजाज़त देता है? इस पे चंद जजमेंट्स हैं, लेकिन ना एक डिवीजनल बेंच है हाई कोर्ट का तारिक सिंह शेख साहब की कोर्ट में कि किसी बंदे की गिरफ्तारी के पर्पस के लिए
किसी का अकाउंट फ्रीज नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी कुर्क नहीं हो सकती, कोई चीज़ फ्रीज नहीं हो सकती। नियर ऑन द स्कोर अलोन कि मुलज़म कोई और है और अकाउंट्स किसी और के फ्रीज़ किया, इवन के मुलज़म जो है उसके भी अकाउंट फ्रीज़ नहीं किए जा सकते। इस केस में जो फलक जवेद के खामंद हैं शकील रियाज साहब, उनका जो है वो फ्रेंचाइज सील कर दी हुई है, जबकि उसके लिए शोका ज़रूरी था। उनकी बिलोंगिंग्स ले ली हैं, वो अभी तक सरफेस नहीं कर रहे कि उनमें क्या क्या चीज़ें थी। सारे के सारे एसेट्स जो हैं वो FIA ने NCCIA ने अपने कब्ज़े में ले लिए, लेकिन कोई वाज़े तौर पर रिकॉर्ड नहीं दे रहे। यहाँ पर जो है इसी तरह सनम और फलक के जो फादर है उनके ज्वाइंट अकाउंट्स और बैंक अकाउंट्स वो फ्रीज़ किए हुए हैं, जबकि कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी है। आज हमने 2 एप्लीकेशन दी हैं कि कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया हुआ है अब 19/12/2025 को कि इनके जो है ना अकाउंट डिफ्रीज़ कर दिए जाएँ। अभी तक वो नहीं किया। आज हमने उसकी तौहीन अदालत जो है ना वो फाइल कर दी है, कंप्लाइंस पिटीशन फाइल कर दी है कि उसको जो है ना कोर्ट के ऑर्डर से जो है ना ताकि यहाँ पर वो ट्रांसमिट करें, उसकी डीसीलिंग का प्रोसेस जो है। इंसाफ की क्या तवक्को है आखिर में बता दीजिए। देखिए अदालतें हैं, मैं तो स्टूडेंट ऑफ लॉ हूँ, मैं तो हमेशा अदालतों से अच्छी तवक्को रखता हूँ। हमारी अदालतें बड़ी विजडम है। भट्टू साहब नहीं, भट्टू साहब जो है वो बहुत अच्छे और समझदार दाना जज हैं, तो हमें अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए इंशाअल्लाह ताला। अदालतें जो है हमें क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं, हम केस को जड़ से जानते हैं। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला अल्टीमेटली इन मुल्ज़मान की एक्विटल हो जाएगी। जो मुस्तगीसा है वो कोर्ट में पेश नहीं हो सकती, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और स्काइप के ऊपर वीडियो लिंक के ज़रिए जो है उनका बयान कलमबंद किया जाए और जीरा की जाए। उसके ऊपर उनकी पहले भी एक एप्लीकेशन जो है वो खारिज हो चुकी है। उस एप्लीकेशन में भी सिमिलर ग्राउंड थी, उसमें उन्होंने चॉइस ली थी कि मैं एविडेंस जो है वो सरकारी गवाहन के बाद जो है वो कलमबंद करवाऊँगी, लेकिन उस वक्त भी इनके पास ये ग्राउंड अवेलेबल थी। कानून इसकी इजाज़त नहीं देता कि जो ग्राउंड पहले अवेलेबल हो वो दोबारा ली जा सके। तो पहली एप्लीकेशन खारिज हो गई थी और अभी इंशाअल्लाह ताला दूसरी एप्लीकेशन भी सर खारिज हो जाएगी। दर्जनों पेशियाँ हो चुकी हैं, कई माह गुजर चुके हैं, क्या जिनकी तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है उन्होंने क्या कोई 1% 2% एविडेंस दी है अदालत में? जी, कोई ऐसी एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसलों की रोशनी में सज़ा हो सके। बुनियादी एविडेंस ये होती है कि कोई भी वीडियो, कोई भी तस्वीर जिस बुनियादी डिवाइस से तैयार होती है वो जब तक सफ़ा मिसल पर मौजूद नहीं होती, उसका फ्रांसिक नहीं हो जाता और उसके ज़रिए केस साबित नहीं हो जाता, तो किसी को भी सज़ा नहीं हो सकती। ये जो मुल्ज़मान इस वक्त कहते हैं फलक जवेद समेत मोहम्मद शफीक समेत उनसे किसी किस्म की बेसिक कोई डिवाइस रिकवर नहीं हुई। मैंने पिछली डेट पे भी ये बयान किया था कि जो फलक जवेद साहब हैं उनसे जो है सिर्फ 2 मोबाइल रिकवर हुए, लेकिन कोई पासपोर्ट जो है ना वो रिकवर नहीं हुआ। कोई वहाँ से कोई ऐसी टेंजिबल एविडेंस रिकवर नहीं हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी इनकार्सरेशन या इनकी जो है वो जेल में बंदी या इनको सज़ा हो सके। सर अभी आपने देखा बसंत के दिनों में जो सूबाई वज़ीर हैं जो बुखारी साहबा, उनकी वीडियोस भी आई, उसको मुकम्मल सेलिब्रेट भी किया। वहाँ पर हमें नहीं फील हुआ कि उनको कोई थ्रेट हो या कोई होता है बंदा डरा हुआ, ऑब्जर्वेशन में कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आई। लेकिन कोर्ट जो उनके चंद किलोमीटर फासले पर है, असम्बली करीब है, तो यहाँ से यहाँ तक आने में क्या दिक्कत हो सकती है? उसका बुनियादी चीज़ ये है कि मैंने आज आर्ग्यूमेंट्स में भी ये बात की थी कि अगर किसी को कोई क्रिमिनल थ्रेट हो, किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो, उसकी कोई हिस्ट्री होती है, कोई डॉक्यूमेंट होता है, किसी कोर्ट में जाके कोई स्टे ऑर्डर लिया होता है, कोई हरासमेंट की पिटीशन होती है या कोई वकूआ या कोई केस FIR, और ये जो आज की एप्लीकेशन उसमें इस तरह का कोई मटीरियल नहीं दिया हुआ। और जो सोशल मीडिया अकाउंट से भी अगर देखें तो मिनिस्टर साहबा जो हैं उनके साथ कोई गार्ड नहीं देखा जाता, उनको कोई सिक्योरिटी थ्रेट का कोई उनका कभी बयान कभी नहीं आया। लिहाजा ये वाली एप्लीकेशन जो है आज ये पहले खारिज हो गई।